आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 4.4 है और इस एक्सरसाइज को हम पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 4 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो टाइप 4 क्या कहती है? व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा वो रिपीट हो सकता है, जबकि हमने एक्सरसाइज जो 4.3 सॉल्व की है उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट नहीं हो सकता था, ना वो सिंप्लीफाई हो सकता था। तो इन दोनों में जस्ट यही फ़र्क है, बाकी सारे का सारा प्रोसेस वही है। तो हम अपने सवाल को भी ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कौन सा वाला जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो अगर हम अपने सवाल को ऑब्जर्व करें तो लोअर पोर्शन में जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और होल का स्क्वायर लिखा है ये हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इसकी जो पावर है वो हमें बता रही है कि ये रिपीट हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो पावर्स हमने देखी हैं बाकी पहली तीनों एक्सरसाइजेज में, वहाँ पे उससे पहली जो टर्म्स थी वो उसमें ऐड हो जाती थी। पहली टर्म्स कैसे ऐड हो जाती थी यहाँ पे हम देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के लास्ट पे चलते हैं। डी एक्स प्लस ई और होल की पावर स्क्वायर लिखा है। तो इससे पहले अगर आप देखें तो बी एक्स प्लस सी भी लिखा है और यही चीज़ लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2, लेकिन क्या नहीं लिखा इस दफ़ा? इस दफ़ा इस ब्रैकेट के ऊपर पावर जो है वो 1 बनती है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ रिपीट हो गई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 रिपीट हो गया और जो है इसकी रेपिटेशन इसलिए हुई है क्योंकि उसकी हायर पावर यानी मोर देन 1 पावर जो है वो मौजूद है। तो इस वजह से ये पिछली टर्म इसमें हमने ऐड की है और बाकी जो सवाल हैं वहाँ पे भी हम इसी तरह एडिशन करते रहे हैं, तो ये यकीनन अब आपको पता होगा। तो इसके अलावा हमने अपने सवाल को एनालाइज भी करना है कि हमारा सवाल जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है। यानी 2 टाइप्स होती हैं इसकी, एक को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और एक को इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर हम अपने सवाल के लोअर पार्ट को सॉल्व करें, उसका स्क्वायर निकालें, उसको फिर x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऑफ कोर्स उसकी जो हायर पावर है वो ग्रेटर हो जाएगी जो ऊपर फंक्शन है उसकी पावर से। तो ये हमारा जो सवाल है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है और ये हमें एनालाइज करना ज़रूरी भी है क्योंकि दोनों के सोल्यूशन के मेथड्स अलग अलग हैं। तो ये हम प्रॉपर फ्रैक्शन के मेथड्स इसको डील करेंगे और सबसे पहले जो हम हैं इसके सवाल के लोअर पोर्शंस को कॉन्स्टेंट्स अलॉट करेंगे। कैसे अलॉट करेंगे? सबसे पहले हमारे पास x प्लस 1 है, इसके ना अंदर कोई स्क्वायर मौजूद है x का और ना होल का स्क्वायर मौजूद है, तो इसको हम a कॉन्स्टेंट अलॉट करेंगे a। तो इसके बाद हमने जो है वो x स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर मौजूद है तो हमें इसको 2 कांस्टेंट इकट्ठे अलॉट करने पड़ेंगे। ऐसा हमने 4.3 में भी किया है और यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। और अब इसको हमने b और c अलॉट किए और b के साथ x, और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ये जस्ट रिपीट हो सकते हैं। और इसके बाद भी हम यही करेंगे, एक तो
स्क्वायर मौजूद है और एक ऊपर होल का स्क्वायर मौजूद है। तो अगर वो ब्रैकेट के अंदर वाला स्क्वायर मौजूद हो या दोनों मौजूद, होल का भी हो जाए, तो फिर भी हम जो है उसको 2 ही अलॉट करेंगे और इस तरह हम इक्वेशन नंबर 1 हासिल कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हासिल करने के बाद अगला ही स्टेप इसी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आना होता है और जो लोअर पोर्शन है इसको उठा के हम मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, हर एक फैक्टर के साथ अलग अलग। तो इस मल्टीप्लिकेशन के अगेंस्ट हम इक्वेशन नंबर 2 हासिल करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस लोअर पोर्शन को लेफ्ट साइड पे उठा के लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर वाला फंक्शन जो है वो हमें मिल जाएगा। इसी तरह ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे x प्लस 1 भी खड़ा है जो कि इसके x प्लस 1 से कैंसिल होगा और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 और होल का स्क्वायर मिल जाएगा बी एक्स प्लस ए के साथ। और इसके बाद हम इसी पोर्शन को उठा के बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी खड़ा है और उसका जो है वो ऊपर वाले का स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 रह जाएगा और वो इस बी एक्स प्लस सी के साथ आएगा। इसी तरह डी एक्स प्लस ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर खड़ा है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और डी एक्स प्लस ई के साथ हमें मिलेगा एक्स प्लस 1 और इस तरह हम हासिल करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हासिल करने के बाद हम जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 के पास और इसमें देखते हैं कि जो कांस्टेंट्स हमने दी हैं उनके जो लोअर पोर्शंस हैं वहाँ पे कोई ऐसा हमें ऐसी ब्रैकेट या ऐसा वेरिएबल मिल जाए जिसके ना ऊपर स्क्वायर हो और ना ब्रैकेट के ऊपर कोई स्क्वायर हो। तो यहाँ पे एक ही है x प्लस 1, यहाँ से फिर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और अगर इस तरह के एक से ज़्यादा हो तो उन सब की वैल्यूज़ निकाल के हम बारी इक्वेशन नंबर 2 में फीड करवाते हैं और फिर हम उनकी जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज हासिल करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर x प्लस 1 को इक्वल टू 0 लिखें और जो प्लस 1 है ये जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ऑफ कोर्स नेगेटिव 1 हो जाएगा। नेगेटिव 1 को पकड़ के हमने इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट और राइट साइड जहाँ पे भी x है वहाँ पे फीड करवा देना है। इसके अगेंस्ट हमें मिलेगा a की वैल्यू। इसके बाद हमने बाकी जो फंक्शंस हैं उनके लोअर पार्ट में अगर आप देखें तो x का स्क्वायर मौजूद है और होल का भी स्क्वायर मौजूद है। तो इन दोनों कंडीशंस में जो है वो हम कंपेयरिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं और कंपेयरिंग का जो मेथड है उसकी मदद से हम ऊपर वाले b, c, d, e इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। कंपेयरिंग के मेथड के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के पास आते हैं और यहाँ पे जितनी भी ब्रैकेट्स हैं अगर उनके ऊपर कोई स्क्वायर हो या क्यूब हो तो उनको हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो कांस्टेंट्स होते हैं वो भी अंदर जाके मल्टीप्लाई होते हैं। तो एक जो है वो बड़े पैमाने पर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है और इस मल्टीप्लिकेशन के अगेंस्ट हम एक लंबी सी इक्वेशन नंबर 3 हासिल करेंगे। उसके बाद हमने इस इक्वेशन में देखना है कि सबसे हायर पावर कौन सी है। तो हायर पावर जो है वो x की पावर 4 है। तो इस पावर को अगर हम ट्रीट करेंगे तो हम एक वैल्यू हासिल करेंगे। तो इसका मतलब है हमें 4 वैल्यूज चाहिए तो हम 4 जो x4 से पीछे तक चले जाएंगे और जो हमें वैल्यूज हैं वो तब मिलेंगी। तो सबसे पहले हम x की पावर 4 को डील करते हैं। इक्वेशन 3 के लेफ्ट और राइट साइड पे देखेंगे कि x4 कहाँ पे मौजूद है और जहाँ पे भी हुआ उसका हमने कोफिशिएंट उठा लेना है। लेफ्ट साइड पे 2 हमें नज़र आया है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। बाकी जो राइट साइड है वहाँ पे a और b के साथ x4 मौजूद है तो हमने कोफिशिएंट्स उनके उठा लिए। बाकी हमने a की वैल्यू यहाँ पे पुट की और b की हमें ऑटोमेटिकली मिल गई। इसी तरह फिर हमें अगली वैल्यू के लिए एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इस इक्वेशन 3 के लेफ्ट और राइट साइड से उठाने पड़ेंगे और उसमें भी हमने एक में वैल्यू पुट की तो दूसरी की हमें मिल गई। इस तरह हमें एक्स स्क्वायर के पास जाना पड़ेगा और एक्स क्यूब ये जो इक्वेशन 3 है इसमें एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने जो है वो उठाना है और एक्स स्क्वायर के उठाना है। तो एक्स स्क्वायर वाले जो हैं ये हमने उठाए, इसमें हमने वैल्यूज पुट की। सब का प्रोसेस एक ही है, जस्ट
आपने पहले x4 के उठाने हैं, फिर x³ के, फिर x² के, फिर x के, जितनी वैल्यू हासिल करनी हुई वहाँ तक हमने आना है। अगर 2 हासिल करनी होती तो सिर्फ x की पावर 4 और x की पावर क्यूब जो हैं उनके हम कोफिशिएंट्स उठाते। ये बड़ा सिंपल सा आसान प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है। ये उठाएंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, कुछ एलसीएम लेंगे, मल्टी जमा मनफी करेंगे और हमें वैल्यू हासिल हो जाएगी। ये वैल्यूज़ हासिल हो गई हैं और इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में चले जाएंगे और जहाँ जहाँ पे A B C D हैं इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। लोअर पोर्शन एज इट इज़ ही रहेंगे और यहाँ पे आप बॉक्स में देख सकते हैं कि लोअर पोर्शन एज इट इज़ मौजूद है और यही हमारा आंसर है।